हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिक्वायर्ड पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरसी वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिसशिप 2021 के बारे में, जो कि कुल वैकेंसी 3591 वैकेंसी हैं, जो कि अब तक की सबसे ज़्यादा अप्रेंटिसशिप में निकली हुई वैकेंसी है। इसमें क्या कहते हैं 10th पास और ITI ही लिया गया है। क्या क्या मांगा गया इसमें 10th पास या ITI। इसमें क्या कहते हैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ये ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। इस फॉर्म को डालने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है। अब बात करते हैं कि ये फॉर्म कब से चालू होंगे, कब तक फॉर्म चलेंगे और इस फॉर्म को डालने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितनी वैकेंसी हैं, कितने डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है, ये सब आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये देख लीजिए, ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे वेस्टर्न रेलवे का, जिसके तहत ये बताया गया कि जो ये आरआरसी अप्रेंटिसशिप है ये 25 मई 2021 से ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। कब से? 25 मई 2021 से। और लास्ट डेट कब है इसकी? लास्ट डेट इसकी है 24 जून 2021। कब है लास्ट डेट? 24 जून 2021। हम बात करते हैं कि ये इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी में आप बात करेंगे तो इसके एलिजिबिलिटी है मिनिमम 15 साल एज हो और मैक्सिमम 24 साल आपकी आयु हो। हम बात करते हैं और SC ST OBC को 5 साल क्या कहते हैं SC ST को 5 साल एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करते हैं कि ये इसमें कौन कौन से ट्रेड के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि फिटर वाले, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, प्रोग्रामिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक, वायरमैन, रेफ्रिजरेशन AC मैकेनिक, पाइप फिटर, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन सिविल और स्टेनोग्राफर इंग्लिश। अगर आप लोगों ने इस ट्रेड से ITI कर रखी तो आप लोग इस अप्रेंटिसशिप फॉर्म में आप लोग अपना फॉर्म डाल सकते हैं। हम देखते हैं कि ट्रेड वाइज स्लॉट, यानी कि ट्रेड वाइज मतलब कितनी वैकेंसी इसमें दी गई हैं। अब बात करते हैं पेमेंट ऑफ फीस की। इसमें पेमेंट ऑफ फीस कितनी रखी गई है? 100 रुपये। इसमें 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, जिसमें कि SC ST PWD और महिला कैंडिडेट इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ये केवल जनरल वाले बच्चों के लिए और OBC वाले बच्चों के लिए लगेगा, और जबकि महिलाओं के लिए कोई फ़ीस नहीं है इसमें। बात करते हैं कि बात करते हैं मोड ऑफ़ सिलेक्शन। इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा? मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। इसमें हाई स्कूल के परसेंटेज के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर आपका चयन होगा। लिखा सिलेक्शन ऑफ एलिजिबल एप्लीसिएंट ऑफ इम्पैक्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट विच वुड प्रिपेयर टेकिंग एवरेज ऑफ परसेंटेज मार्क ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीसिएंट इन बोथ मैट्रिकुलेशन विद मैक्सिमम 50% एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज ऑफ बोथ, यानी कि दोनों के बराबर वेटेज रहेगा। इन द केस टू एप्लीसिएंट इसमें दिया गया है कि इसमें साफ साफ दिया गया कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा, यानी कि इसमें ना कोई लिखित पेपर होगा और ना ही कोई इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि इसमें ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा आप लोगों का। ट्रेनिंग पीरियड इसमें दिया गया है कि द selected applicants are required to undergo apprenticeship training for a period of 1 year, यानी कि इसमें दिया गया है कि आपका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल के लिए होगा। अब बात करते हैं स्टाइपेंड का, आपको मतलब कि वेतन कितना दिया जाएगा, 1 साल के लिए आपको वेतन कितना दिया जाएगा। इसमें लिखा है कि सिलेक्टेड कैंडिडेट इंगेज एज अप्रेंटिसशिप विल अंडरगो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year and will be paid stipend during the training on the prescribed rate of the per extant rule government by the concerned state government। लगभग आप लोगों को 8200 से 9500 के बीच में आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा।
मोड ऑफ एप्लीकेशन को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन को ऑनलाइन विजिट करेंगे www.rrc.wr.com पे। वहाँ पर डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आप जब फॉर्म फिलअप होना शुरू होगा तो उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कैसे डॉक्यूमेंट अपडेट करना पड़ेगा, सब कुछ। ठीक है, कब से फॉर्म भरा जाएगा? 25 मई से ये फॉर्म फिलअप होंगे। कब से? 25 मई से। हम लिखा है एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फिलअप द पर्सनल डिटेल, ट्रेड, आधार नंबर, मार्क्स, CGPA, अपने वर्कशॉप ETC लिखा है। इसमें एप्लीकेंट अब लिखा कि अब इसमें क्या लगेगा? आधार कार्ड लगेगा। वो एट द टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय आधार कार्ड लगेगा। एप्लीकेशन है तो 12 डिजिट आधार कार्ड, यानी कि 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब लिखा है कि इसमें हम बात करते हैं और क्या क्या लगेगा इसमें आप केवल एक बार में एक ट्रेड के लिए ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लिखा है एप्लीकेंट प्रोसेसिंग ITI क्वालिफिकेशन इन मोर देन वन ट्रेड कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट रिलेवेंट ट्रेड सेपरेटली। ठीक है, इसमें जबकि जो ये 3591 वैकेंसी निकली हुई है, इसमें वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीज़न आते हैं। कौन कौन से? मुंबई डिवीज़न एक हो गया मुंबई डिवीज़न। कौन सा? मुंबई डिवीज़न हो गया, वडोदरा डिवीज़न हो गया, अहमदाबाद डिवीज़न हो गया, रतलाम डिवीज़न हो गया, राजकोट हो गया और भावनगर। ये कुल 6 डिवीज़न हैं वेस्टर्न रेलवे के। उसी में मतलब कि इतनी सारी वैकेंसी निकली हुई हैं। अलग अलग डिवीज़न में अभी बात करते हैं किस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं और किस स्टेट के लिए कितनी वैकेंसीज़ हैं। बात करते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको 10th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, मतलब बर्थ प्रूफ के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट आप लगा सकते हैं उसमें। अब कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट, अगर आपने मार्कशीट अभी तक नहीं निकलवाई है कॉलेज से तो आप ऑनलाइन जाके निकलवा सकते हैं। ITI की मार्कशीट लगेगी। आपका कोई भी या NCVT से है या SCVT से, आप दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप SC ST और OBC हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा। कौन सा लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा। ठीक है, कौन सा लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि आप जो फ़ोटो अपलोड करेंगे वो क्या कहते हैं, 20 KB से 70 KB के बीच रहना अनिवार्य है। कितने? 20 KB से 70 KB के बीच में रहना अनिवार्य है। एप्लीकेंट आर आल्सो रिक्वायर्ड अपलोड स्कैन्ड फोटो कॉपी सॉफ्ट कॉपी दियर सिग्नेचर। और जो कहते हैं ये सिग्नेचर आपका 20 KB से 30 KB में रहना चाहिए। अब इसमें लिखा कि कैंडिडेट इन लैंग्वेज आर अदर देन हिंदी और इंग्लिश शुड बी accompanied by the attested copy of the translation in English and हिंदी। अब लिखा कि इनवैलिड एप्लीकेशन, आपका फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया जा सकता है, ये सब पूरा दिया गया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप यहाँ से जाके डाउनलोड करके ये अच्छे से आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं एग्रीमेंट, ये ट्रेनिंग हो गई हैं, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोग नीचे दे देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं लीगल मैटर्स, ये सब आप एक बार देख लीजिए। अब ये देखिए, आपको बताया था कि वेस्टर्न रेलवे में 6 डिवीज़न आते हैं जोन वाइज। इसमें क्या कहते हैं वैकेंसीज निकली हुई हैं। जैसे पहला डिवीज़न कौन सा दिया गया है? मुंबई डिवीज़न। मुंबई डिवीज़न में अलग अलग मतलब वैकेंसीज़ दी गई हैं अलग ट्रेडों के लिए। टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं ये देखिए। टोटल मुंबई में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टोटल 213 है। कितनी है? 213। सबसे ज़्यादा इसमें फिटर की हैं कितनी? 153। फिटर कितनी है? 153 वैकेंसी हैं फिटर के लिए मुंबई डिवीज़न में, वो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में 304, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 195 और ये पर्सनल डिपार्टमेंट में वैकेंसी 17। और ये देखिए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा डिवीज़न। वडोदरा डिवीज़न में कुल मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 92 और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में 208।
इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 165, पर्सनल डिपार्टमेंट 19, ब्रिज मैच मैकेनिकल में 489। अब बात करते हैं अहमदाबाद डिवीज़न में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 128 हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 128 और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में 258, इंजीनियर डिपार्टमेंट में 190 और पर्सनल डिपार्टमेंट में 29 और ब्रिज मैकेनिकल में 611। ये बड़ोदरा डिवीज़न की बात है। अब बात करते हैं रतलाम डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 122 टोटल वैकेंसीज़ और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में टोटल 144। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बात करते हैं रतलाम डिवीज़न में 145 145 और पर्सनल डिपार्टमेंट में रतलाम डिवीज़न के लिए 434 वैकेंसीज़ हैं। ये देखिए, अब बात करते हैं राजकोट डिवीज़न की। कौन से? राजकोट डिवीज़न की इसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 53 वैकेंसीज़ टोटल और इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट के लिए 20 और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए 88 और पर्सनल डिपार्टमेंट के लिए 176। भावनगर बात करते हैं भावनगर डिवीज़न में मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए 60 वैकेंसीज़, इलेक्ट्रीशियन डिपार्टमेंट में 48 वैकेंसीज़। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 86, पर्सनल डिपार्टमेंट में 210, लोअर पैरल ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट 314। इसी तरह टोटल वैकेंसीज़ भावनगर का है, दिया हुआ है यहाँ पे। अब टोटल जो ये वैकेंसीज़ वेस्टर्न रेलवे में निकाली गई हैं, टोटल क्या कहते हैं 3,591 वैकेंसी हैं, जिस पे अप्रेंटिसशिप पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन होगा। ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग ये सब क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये फॉर्म 25 मई से फिलअप किए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर